हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट आया कि पॉलिटिकल साइंस का जो भी पीवाईक्यू है वो करवा दीजिए, इसके सिलेबस को पूरा कवर करवा दीजिए। ये सारे कमेंट आए थे पिछले वीडियो में, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर से पीवाईक्यू करवाया जाए। तो आज हम लोग एक पीवाईक्यू लेके आए हैं जो 23 से 27 सेशन वालों का एग्जाम हुआ था, ठीक है। और 24 से 28 सेशन में जो इस एग्जाम हुआ था वो सारे पीवाईक्यू हम आपके लिए लेके आए। ये जो वीडियो है ये सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सेशन 25 से 29 है, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप 2027 का अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा, 24 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरह आने वाला है, कौन-कौन से मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। तो ये आपको जो पीवाईक्यू है, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है? तो आप ध्यान में रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, तो पीवाईक्यू को एक बार ज़रूर देखें। तो अभी जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, इनको मैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो आपका जो टोटल मार्क्स का होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो मेजर पेपर है, जो आपका मेजर पेपर होता है, जो आप ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका माइनर पेपर होता है, ये दोनों पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स में कैसे एग्जाम लिया जाता है, तो सबसे पहले आपका जो होता है वो होता है इंटरनल। आपका सबसे पहला पेपर कौन सा होता है? इंटरनल। इंटरनल जो आपका होता है 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स का क्या होता है? परीक्षा होता है। और जो 5 मार्क्स होता है, ये आपका अटेंडेंस पर होता है। आपको अटेंडेंस पर 5 मार्क्स देने हैं और 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। आगे देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम। जब एक्सटर्नल हमारा होता है तो ये कितना का होता है? 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स का होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 और यहाँ 75। ये टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। तो अभी हम लोग देखते हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है इसकी टाइमिंग कितनी होती है। तो एक्सटर्नल एग्जाम की टाइमिंग 3 घंटे की होती है। ये जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा इसका टाइमिंग कितना होगा? 3 घंटे का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है। आप जान गए कि 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, टाइमिंग होती है 3 घंटा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो जो हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप आता है वो आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आपका एक लाइन में आंसर देने वाला क्वेश्चन होता है ना, ये होता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक नंबर के क्वेश्चन होता है, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? 5 मार्क्स का। एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपका मार्क्स हो जाएगा 5 नंबर का। सेकंड जो हमारा टाइप है, ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। इसमें टोटल कितना नंबर हो जाएगा? तो इसमें 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 क्वेश्चन, यहाँ हो गया 2 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स कितने हो गया? 10 और 5 15। आगे हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट मेरा क्वेश्चन होता है ये होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन सा टाइप का होता है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। आपको दिया 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको बनाने 4 होते हैं। 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं और कितने मार्क्स का होता है? ये 15 मार्क्स का। यहाँ टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 60 मार्क्स का ये हो गया 15 नंबर वाले, और 10 मार्क्स का 5 नंबर वाले, और 5 मार्क्स का 1 नंबर वाले। टोटल आपका कितना हो गया? 75। टोटल कितना हो गया? 75। आप देखिए कि यहाँ आपका हो गया 5 मार्क्स, यहाँ हो गया 10 मार्क्स और यहाँ हो गया 60 मार्क्स। ये टोटल कितना हो गया आपका? 75 मार्क्स, जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। और यहाँ इंटरनल में कितना हो गया? 25। टोटल आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स कवर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, आपको नंबर किस प्रकार से मिलेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका पीवाईक्यू। 2023 से 27 सेशन और 24 से 28 सेशन वालों का पीवाईक्यू देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो सेशन 23 से 27 वालों का देखेंगे। जो 2023 से 27 सेशन चला था, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है ये मेजर पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो मेजर पेपर में जो आया था क्वेश्चन, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि सबसे जो पहला टाइप था वो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। तो इसमें जो है, इसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होता है? 5 क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का होता है। तो इसमें टोटल आपका हो जाएगा 5 नंबर का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सिर्फ। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो में हम इसका आंसर करा देंगे। यहाँ आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये कोई पीपीटी या फिर कोई पीडीएफ वाला क्वेश्चन नहीं है। ये आपका जो एग्जाम में आया था वही वाला क्वेश्चन है। हम एग्जाम वाले क्वेश्चन को ही आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ये कब लगा था? दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है बी नंबर, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ये हमारा था अगला क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर।
सी नंबर, पहला का सी नंबर है कि अनुच्छेद 21 का उपबंध किससे संबंधित है? जो हमारा आर्टिकल 21 है इसका संबंध किससे है? नेक्स्ट जो हमारा है डी नंबर में कहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? डी नंबर का क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगला हमारा है ई नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? जो भारत देश है हमारा इसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो ये कितना होता है 5 मार्क्स का होता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें? 2 क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अभी हम लोग देखें 1 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ आपको मिलेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा पहला जो हमारा क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। जो हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको इनको लिखना है, पूरे इसके बारे में लिखना है। तो आप जान सकते हैं ये 5 मार्क्स का होता है, तो इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन ये सब लिखना होता है। अगला हमारा राज्यसभा के ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। जो हमारा राज्यसभा होता है जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, इसके ऊपर एक संक्षिप्त प्रकाश डालना है, मतलब उसके बारे में लिखना है। यहाँ हमारे 1 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप बी। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप बी, जो था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है? 4 क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम लोग वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन था वो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख करें। जो हमारा क्वेश्चन था 15 मार्क्स वाले, उसमें क्या था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख करना। जो हमारा भारत का प्रस्तावना है जिसे संविधान का दर्पण या कुंजी कहा जाता है, इसके बारे में बताना है, उसकी विशेषताओं को बताना है, उसमें जो वर्ड लिखे हैं उनकी विशेषताओं को बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन था 5, मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसका कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, तो 12 से 35 तक। भाग कितना में? तो भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल कितना से कितना तक? 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई। उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है, उसकी पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6, वो था सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख करें। आप लोग जानते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसी के बारे में बताना है कि उसकी संरचना कैसी है, वो कैसे कार्य करता है, उसकी शक्तियां क्या क्या है, इन सारी चीजों को बताना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन करें। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी चर्चा करना है, उसके बारे में बताना है, संविधान में कहाँ स्थित है, इन सारी चीजों की यहाँ व्याख्या करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या करें। जो हमारा लोकसभा होता है जिसे निम्न सदन कहा जाता है, इसके कार्यों की और इसके शक्तियों की व्याख्या करना है। ये क्या कार्य करती है, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो हर राज्य के एक मुख्यमंत्री होते हैं, इनके क्या-क्या अधिकार हैं, इनके क्या-क्या कर्तव्य हैं, ये इनका कुछ तो कर्तव्य रहता होगा, ऐसे थोड़ी ना ये सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए बने हैं। तो इनका जो कर्तव्य है, इनके ऊपर प्रकाश डालना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या 10, तो भारतीय राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों की व्याख्या करें। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, इन सारे चीजों की व्याख्या करना है। राष्ट्रपति क्या काम करते हैं, इनकी शक्तियां कहाँ तक हैं, कहाँ तक इसकी शक्तियां सीमित है, इन सारे चीजों के ऊपर हमें व्याख्या करना है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि इसमें जो 5 क्वेश्चन थे 1 नंबर के, वो आपको हम कवर करा दिए हैं। इसमें 5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन ये भी आपको कवर करा दिए। अब टोटल थे हम लोग यहाँ 4 से 10, टोटल 6 क्वेश्चन था इसमें। टोटल 6 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 करना था 15 मार्क्स का। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये 2023 से 27 का जो सेशन चला था ना, 2023 से 27 का जो सेशन है, इन लोग में जो सेमेस्टर 1 में क्वेश्चन आया था, ये वही क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे देखते हैं 24 से 28 सेशन वालों में जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया था मेजर पेपर का सेमेस्टर 1 में, उसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे अब सेशन 24 से 28। 24 से 28 जो सेशन चला है, इसका जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में मेजर पेपर का, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ई, इसमें क्या था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आंसर ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? दूसरा जो है यह है, राज्यसभा कितने दिनों तक वित्त विधेयक को रोक सकती है? जो हमारा
वित्त विधेयक है उसको राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर सी है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो हमारा संसद है उसके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। कब भारत के योजना आयोग को हटाया गया? कब भारत के योजना आयोग को हटाया गया? ये है क्वेश्चन नंबर डी। अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? यहाँ आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कंप्लीट हुआ। इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर जो है एक लाइन में देना होता है। कितने में? एक लाइन में आपको इसका आंसर कंप्लीट करना होता है। आगे हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था ये था लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर। आप लोग देखते होंगे कि लोकसभा में बहुत सब जो सांसद होते हैं, प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लोग, सब लोग एक साथ बैठते हैं। वहां पर एक स्पीकर होता है जो सबको लीड करता है, उसी को कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। तो वो जो होता है वो क्या कार्य करता है, वो कौन से पद पर है, उनकी शक्तियां क्या है, इन सारी चीजों की व्याख्या करना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, ये था नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? जो हमारे भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आपको भाग 4 में देखने को मिलेंगे। इसके बारे में बताना कि इसका उद्देश्य क्या है, ये संविधान में क्यों जोड़ा गया, कहाँ से जोड़ा गया, इन सारी चीजों की आपको इसमें व्याख्या करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी सेक्शन बी में क्या था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको 15 मार्क्स का होते हैं। टोटल 4 सॉल्व करने होते हैं। होते कितने नंबर के? 15 नंबर के। बनाने कितने होते हैं? 4 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा होता है किन्हीं में से निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए इनमें से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा संक्षेप में भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्णन करें। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता दिया हुआ है, जो आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां आपको समानता देखने को मिलेगी, ठीक है? समानता का अधिकार, इसकी व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या करना है, इसके अधिकार के बारे में बताना है, इसकी पूर्ण रूप से चर्चा करनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। जो हमारा भारत का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सारे चीजों की इन दोनों के बीच में फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों के बीच में तुलना करना है कि इनके अधिकार को क्या है, इन दोनों के बीच में हमें तुलना करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, भारत में न्यायिक सक्रियता की व्याख्या करें। जो भारत का न्याय व्यवस्था है इसके बारे में चर्चा करना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो है भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन तथा भूमिका का परीक्षण कीजिए। जो भारतीय लोकसभा है इसके गठन एवं इसकी भूमिका की परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा भूमिका का परीक्षण कीजिए। जो मुख्यमंत्री और राज्य के होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं, इनके कार्य क्या है, इनकी भूमिका के परीक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या करना है, उनके बारे में बताना है, और उसमें जो मुख्य वर्ड है, ठीक है, जैसे कि समानता है, स्वतंत्रता है, इन सारी चीजों को मतलब बेहतर ढंग से बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो हमारा पूरा क्वेश्चन है 2 साल का, ठीक है? सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन है 2 साल का, जो 2023 से 27 सेशन वालों के आया था और 24 से 28 सेशन वालों में आया था। ये 2 साल का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है? तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।